बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 22 मार्च है। ओआईसी समिट जो कि कामयाब तरीन समिट जारी है और पाकिस्तान में ये 48 सेशन है ओआईसी समिट का जो हो रहा है। दूसरी दफ़ा पाकिस्तान को इसका एजाज़ हासिल हुआ है। इससे पहले जो है भुट्टो साहब के दौर में एक दफ़ा हुई थी, उसके बाद फिर इमरान खान साहब को, पीटीआई की गवर्नमेंट को इसका एजाज़ मिला और अब ये तीसरी दफ़ा पाकिस्तान में आज ओआईसी के वज़राए ख़ारजा जो हैं वो पाकिस्तान आए, जिसमें इमरान खान साहब ने, बाकी सारे वज़राए ख़ारजा ने भी बहुत अच्छी तकरीर की, लेकिन जब इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर की, उन्होंने सबसे पहले इस्लामोफोबिया के ऊपर बात की, फिर उन्होंने कश्मीर, फ़लस्तीन, फिर अफ़गानिस्तान और उसके बाद फिर उन्होंने यूक्रेन और रशिया की जंग के बारे में बात की। आज ये सारी तफसीलात आपको बताएंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के बारे में। पाकिस्तान में जिस तरह बिलावल भुट्टो साहब और हमारी मोअत्तदा अपोजिशन ने बयान दिए कि जी हम ओआईसी का इजलास नहीं होने देंगे, हम धरना देंगे, और हम देखते हैं कि किस तरह पाकिस्तान की जो पीटीआई की गवर्नमेंट है वो किस तरह ओआईसी की समिट जो है वो होती है। ये सेम वो बयानिया था जो इंडिया पिछले कई दिनों से लेकर लीड कर रहा था इसको, और प्रोपेगेंडा वॉर चलाई हुई थी इंडिया ने, और इंडिया की भरपूर कोशिश थी कि ये जो ओआईसी समिट पाकिस्तान में होनी जा रही है इसको किसी ना किसी तरीके से सबोताश कर दिया जाए। बाकायदा ट्रेंड्स चलाए जा रहे थे, बाकायदा वेबसाइट से जो हैं वो मुख्तलिफ किस्म के ट्रेंड्स, और उनके जितने भी मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल हैं उनमें सिर्फ यहाँ तो ओआईसी की समिट वो डिस्कस हो रही थी, यहाँ फिर इमरान खान साहब नो कॉन्फिडेंस मोशन और जनरल बाजवा और इमरान खान साहब में लड़ाई हो गई। तो ये इंडियन मीडिया जो है पूरी दुनिया को दिखा रहा था कि पाकिस्तान के हालात तो ख़राब हुए हैं, उनकी जो गवर्नमेंट है वो गिरने वाली है, उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया है, जनरल बाजवा के ताल्लुकात भी मिलिट्री के और गवर्नमेंट के जो ताल्लुकात हैं वो ख़राब हो चुके हैं। तो इंडिया ने भरपूर कोशिश की, फिर उसका जो है एक आला कार बन गई हमारी अपोजिशन में, और बिलावल भुट्टो साहब ने तकरीर करते हुए कहा कि जी हम किसी भी सूरत में ये जो अगर इजलास को ना बुलाया गया, कौमी असम्बली का जो इजलास है ये 21 या 22 को ना बुलाया गया तो हम जो है इसको धरना देंगे और ओआईसी को नहीं होने देंगे। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद ही फिर यू टर्न ले लिया गया। शहबाज शरीफ साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब का बयान आ गया कि नहीं जी हम वेलकम करते हैं, और खैर बिलावल साहब की तरफ से तो खैर कोई नहीं आया, लेकिन सॉफ्टवेयर अपडेट हो गए और कॉल्स आएंगे। लेकिन उसके बाद जो है तबीयत कुछ सेट हुई और अब ओआईसी का इजलास हुआ और कामयाब तरीन इजलास, और पाकिस्तान को इसका सेहरा जाता है और पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा का लीडर बनने जा रहा है। और आप आने वाले वक्त में देखेंगे कि पाकिस्तान की बात जो है वो पूरी दुनिया मानेगी, और पूरी जो मुस्लिम उम्मा के जितने भी ये ममालिक हैं, 1.5 अरब के करीब मुसलमान हैं, ये पाकिस्तान इनकी सरबराही करेगा और इंशाल्लाह करेगा, और इमरान खान साहब पाकिस्तान को इस मुकाम पर पहुंचाएंगे और लाजमी पहुंचाएंगे। इमरान खान साहब ने, जब हम बात कर लेते हैं कि इमरान खान साहब ने जब अपनी तकरीर शुरू की तो उन्होंने सबसे पहले इस्लामोफोबिया के ऊपर बात की। उन्होंने बताया कि न्यूजीलैंड इस्लामोफोबिया का 15 मार्च का जो दिन मुकर्रर कर दिया गया है पूरी दुनिया में यूनाइटेड नेशन की तरफ से, ये इसका एजाज़ और इसका सेहरा जो है ये पाकिस्तान को जाता है। 1.5 अरब के करीब मुसलमान हैं पूरी दुनिया के, और कितने ही ममालिक है, मुसलमान ममालिक जितने इकट्ठे हुए थे इस ओआईसी समिट में, कभी भी किसी मुसलमान मुल्क ने इस्लामोफोबिया के ऊपर खुलकर बात नहीं की और इसको लेकर जो है पूरी दुनिया के सामने इस मुकदमे को इस तरह नहीं लड़ा जिस तरह इमरान खान साहब ने लड़ा। और पूरी दुनिया के ममालिक ने, जिस दिन ये करारदाद मंजूर हुई, 15 मार्च का दिन मुकर्रर किया गया इस्लामोफोबिया के ऊपर, तो पूरी दुनिया के मुसलमान जितने भी हुक्मरान थे उन्होंने पाकिस्तान को मुबारक दी और खासतौर पर इमरान खान साहब को मुबारक दी। लेकिन हमारे गोदी जो मीडिया है, जो कि खासतौर पर अपोजिशन का बयानिया पिछले 1-1.5 माह से लेकर चल रहा है, उन्होंने इसके ऊपर कोई बात नहीं की, वो सिर्फ टांगे खींचने के ऊपर लगे हुए हैं और वही बयानिया लेकर अपोजिशन का मीडिया के ऊपर चल रहे हैं। तो उसके ऊपर इमरान खान साहब ने बात की और फिर बताया इमरान खान साहब ने कि 15 मार्च का जो दिन रखा गया वो न्यूजीलैंड में जो एक वहशी इंसान, जो कि जिसको इंसान भी नहीं कहा जा सकता, वो न्यूजीलैंड की मस्जिद में घुस गया था और उसने जो है मुसलमानों के ऊपर स्ट्रेट फायर किए, और अलमनाक वाक़या था, और फिर उसको भी इस्लामोफोबिया से जोड़ दिया गया। तो उन्होंने बड़े खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि 9/11 के बाद, खासतौर पर 9/11 के बाद जो है इस्लामी फोबिया की ये ग्रो हुआ और उसमें जितने भी दहशतगर्दी के वाक़यात होने शुरू हुए उसको फिर बाकायदा एक प्रॉपर प्लान के तहत वेस्ट के मीडिया ने और मगरबी मीडिया ने और यूरोपियन मीडिया ने बाकायदा उसको मुसलमानों के साथ जोड़ा और कहा कि जी ये मुसलमान ही जो है पूरी दुनिया में ये शर फैलाते हैं, ये शर पसंद एक मज़हब है और इसी में जो है ये सब कुछ होता है, और इसी में धमाके, बॉम्ब ब्लास्ट और इस तरह की जितना भी शर फैलाया जाता है, स्ट्रेट फायर किए जाते हैं या बॉम्ब ब्लास्ट किए जाते हैं या सुसाइड बॉम्बर जो हैं, ये सारे इस्लाम को फॉलो करते हैं और इस्लाम के ख़िलाफ़ यानी कि
बाकायदा प्रोपोगेंडा जो है उसको लॉन्च किया गया और मुसलमान ममालिक के जितने भी सरबराह थे वो खामोश होकर बैठे रहे, उन्होंने खुलकर इसके ऊपर बात ही नहीं की। और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता इस्लामोफोबिया इतना ग्रो कर गया कि मुसलमानों की जो कदर कीमत है वो पूरी दुनिया में बिल्कुल एक थर्ड नेशन के तौर पर रहेगी। पूरी दुनिया में मुसलमानों को जो इज्जत मिल रही है वो आप सब लोगों के सामने है। और इसी उस बयानियों को खास तौर पर अमेरिका और बरतानिया और जितने भी ये नेटो अलाइज हैं ये लेकर चले। उसके बाद फिर ये इराक में घुस गए, उसके बाद लीबिया, शाम, फलस्तीन में पिछले 70 साल से जो हो रहा है, उसके साथ साथ कश्मीर में जो हो रहा है। तो इसीलिए पाकिस्तान और पूरी दुनिया की मुस्लिम उम्मा जो है उनकी आवाज़ जो है यूनाइटेड नेशन में ना तो सुनी जाती है और ना ही उसके ऊपर कोई नोटिस लिया जाता है। तो बड़े खुलकर बात की इमरान खान साहब ने कहा कि हमें इकट्ठा होना पड़ेगा, हमें यकजा होकर अपनी आवाज़ को बुलंद करना पड़ेगा। हम 1.5 अरब के करीब मुसलमान हैं और हमारी अक्सरियत बहुत ज़्यादा है। हम जब तक यकजा नहीं होंगे, एक फॉरेन पॉलिसी को लेकर नहीं चलेंगे, इन सारे टॉपिक्स को एक इकट्ठा होकर हम अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे, तब तक हमारी पूरी दुनिया ना तो सुनेगी और ना ही जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसके ऊपर अमल होगा। उसके बाद फिर कश्मीर और फ़लस्तीन के ऊपर इमरान खान साहब ने बात की। उन्होंने कहा कि हम जितने 1.5 बिलियन के करीब मुसलमान लोग हैं, हम लोगों की आवाज़ जो है वो बिल्कुल नहीं सुनी जा रही। हम लोग कश्मीर और फ़लस्तीन के इशू के ऊपर बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं। जब तक हम लोग इकट्ठे नहीं होंगे और एकदम यकजा होकर अपनी आवाज़ नहीं बुलंद करेंगे, तब तक ना तो कश्मीर का मसला जो है सॉल्व होगा और ना ही फ़लस्तीन का मसला सॉल्व होगा। कश्मीर के उसके ऊपर आप देख लें कि जिनीवा कन्वेंशन के तहत यूनाइटेड नेशन में करारदाद पास हो चुकी है और ये जो इंडिया इस टाइम कश्मीर में कर रहा है ये बिल्कुल एक टेररिस्ट एक्टिविटी है जो इंडिया मकबूजा कश्मीर में कर रहा है। लेकिन पूरी दुनिया का मीडिया, वेस्टर्न मीडिया हो, यूरोप का मीडिया हो, वो बिल्कुल खामोश है। वो बिल्कुल ना तो उसको FATF की ब्लैक लिस्ट में है, ना ही उसके साथ कोई भी पूरी दुनिया के जो ममालिक हैं उन्होंने उसके साथ बिजनेस किया बंद, ना ही कुछ सैंक्शन, कुछ भी नहीं है। अगर रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया तो पूरी दुनिया जो है उसको आमादा किया जा रहा है कि जी आप रशिया के खिलाफ हो जाएं, आप रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा दें। लेकिन अमेरिका, बरतानिया जो कि पिछले कई दहाइयों से खामोश हैं, जो फ़लस्तीन में हो रहा है, जो कश्मीर में हो रहा है, या जो अमेरिका, बरतानिया और ये नेटो अलाइज ने इराक, शाम, फ़लस्तीन में और लीबिया में और जो अफगानिस्तान में किए हैं उसके ऊपर कोई सैंक्शन नहीं है। उसके ऊपर ये सब लोग खामोश हैं क्योंकि वो खुद कर रहे हैं और उसको ये फिर एक अजीब सा रंग बना के देते हैं कि जी यहाँ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं, तो हम जब तक यहाँ नहीं बैठेंगे तब तक यहाँ सुकून नहीं आएगा। और फिर आखिर जलील और रुस्वा होकर जैसे अफगानिस्तान से निकले और अब इंशाल्लाह जल्दी ही इराक से भी निकल रहे हैं और इराक से भी अपने ट्रूप्स को अमेरिका वापस बुला रहा है। तो ये एक प्रॉपर पॉलिसी के तहत पूरी दुनिया और ख़ासतौर पे ये मगरिब जो है ये चला है और इन्होंने मुसलमानों को तबाह व बर्बाद किया है। तो बड़े अच्छे इमरान खान साहब ने पॉइंट ऑफ व्यू लेकर चले और बड़ा अच्छा ख़िताब किया जिसकी अब आने वाले दिनों में बहुत दिनों तक जो है इसकी बाज़गश्त रहेगी और इसके ऊपर जो है पूरी दुनिया का मीडिया ख़ासतौर पर इसके ऊपर मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू से अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ देंगे और कहेंगे कि देखें जी पाकिस्तान को कितनी ज़ुबान लग गई है, पाकिस्तान अब पूरी OIC की सबमिट करवाता है और उसके बाद फिर उन सबको इकट्ठा करने की बात करता है और उसके बाद कहता है कि जी हमने दुनिया के साथ कैसे बात करनी है कि ना सिर्फ पाकिस्तान हमारे खिलाफ जा रहा है बल्कि जितने भी OIC के ममालिक हैं उन सबको इकट्ठा करके हमारे सामने खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह के प्रोपोगेंडे जो हैं ये खास तौर पर वेस्टर्न मीडिया में, यूरोप के मीडिया में आपको देखने में आने वाले दिनों में नजर आएंगे। बाकायदा रिपोर्ट्स लिखी जाएंगी और मुख्तलिफ किस्म के बहाने और रीले बहाने करके जो है अपना जो पिछले 40-50 साल का गंद है उसको साफ करने की कोशिश करेगा मीडिया और ये जो ममालिक हैं, मगरबी ममालिक हैं। उसके बाद फिर इमरान खान साहब ने अफगानिस्तान के ऊपर बड़े खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में हम लोग नहीं कहते कि हमने हुकूमत को हम कबूल करने जा रहे हैं या हम लोग ये कह रहे हैं कि जी अफगानिस्तान तालिबान की हुकूमत को कबूल करो। हम लोग सिर्फ इस मसले के ऊपर बातचीत कर रहे हैं कि आप लोगों ने जो उनकी एड बंद की हुई है, जो उनके रिजर्व्स आप लोगों के आप उनके ऊपर साम बन के बैठे हुए हैं, उनके रिजर्व्स उनको दिए जाएं, उनको एड दिए जाए ताकि वहाँ ह्यूमैनिटेरियन जो क्राइसिस है वो ना जन्म ले और अफगानिस्तान में अमन होगा तो पूरी दुनिया में अमन होगा। वरना ये जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं ये होती रहेंगी और अफगानिस्तान में सिर्फ अमन अफगान तालिबान और वहाँ की हुकूमत कर सकती है। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि जी कोई भी दूसरा मुल्क आके बैठेगा, वो ड्रोन अटैक्स करेगा, वहाँ की सिक्योरिटी को संभालेगा, तो पिछले 40 साल में पूरी दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी ताकतें थी उन्होंने कोशिश करके देख ली है लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। तो वाहिद अब यही हल है कि अफगानिस्तान की जो हुकूमत है उसको स्टेबल किया जाए ताकि वो अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर सकें और अपने जो उनके अंदर खलफिशार हैं और जो टेररिस्ट और जो कोई तंजीमें वहाँ हैं उनको वो ख़त्म कर सकें। और ये सिर्फ अफगानिस्तान की हुकूमत और अफगान लोग ही कर सकें, कोई भी दुनिया का दूसरा मुल्क नहीं कर सकता। और इसकी जितना भी ये वेस्ट है इसको पता चल चुका है कि अफगानिस्तान में अमन किसी भी फौजी ताकत ही से या फौजी अगर किसी कोई फौज घुसा दी जाए तो उससे नहीं आएगा।
फिर इमरान खान साहब ने यूक्रेन और रूस के ऊपर बात की कि हम जितने भी ओआईसी के ममालिक हैं, मैं चाइना के वज़ीर ख़ारजा से भी बात करूँगा और हमें मिलकर जो है इस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करना है और उसकी जंगबंदी करवानी है, ताकि ये जो दुनिया में एक महंगाई का तूफ़ान आ रहा है, पहले कोविड-19 की वजह से आया और अब रूस और यूक्रेन की जो जंग चल रही है, उसकी वजह से एक आलमी महंगाई पैदा हो रही है। तो इसको ख़त्म करने के लिए हम अपना किरदार जो है वो अदा करेंगे। तो ये अभी तक की कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट के साथ दोबारा आप लोगों के सामने हाज़िर होंगे। तब तक अपना और इस चैनल का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।